हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरकारी नौकरी के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी को लेकर 281 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी इसके नोटिफिकेशन से अवगत कराया है। जी हाँ, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टोटल 281 पदों के लिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर पे स्केल कितना होगा और इनकी एज क्राइटेरिया को लेकर भी यहाँ पे सारा डिटेल मैंने आपको बताया था इन सभी वैकेंसीज़ के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों, बीएसएफ में जो ये वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी के फॉर्म को कैसे भरना है। तो आपको यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जा चुका है, आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से अप्लाई भी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपने अगर रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा है, यानी कि अगर आपने लॉगिन कर रखा है पहले से ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, और नहीं तो आपको पहले साइन अप करना होगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। जो आपका नाम है वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन डालेंगे और आपको जनरेट ओटीपी कर लेना होगा। ये ओटीपी आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, जहाँ से आपको इसको, जी हाँ, अपना ओटीपी डाल के और यहाँ से आप इसको वैलिड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओटीपी आया है, यहाँ पे 962778, ठीक है। तो ये जो है हमने इसको वेरीफाई और सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे आपके ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले डिटेल पे जाएगा, जहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और के तौर पे ईमेल आईडी और पासवर्ड के तौर पे, क्योंकि रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड भी शेयर कर दिया गया है, तो वहाँ से क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका आइडेंटिटी टाइप है वो क्या है, और उसका जो नंबर है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर वो बताना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चूज़ करते हैं आधार कार्ड का, तो अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जो कि एज कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आप इंडियन हैं, और फादर का नाम, आपके मदर का नाम, जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे दिया गया है। शरीर पे कोई चीज़ का निशान हो यहाँ पहचानने के लिए, वो बताना है। जेंडर आपका क्या है यहाँ पे वो बताना है। मैरिटल स्टेटस क्या है ये बताना है आपको यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको भी फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने हिंदू सेलेक्ट किया, और कैटेगरी में अगर यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं तब तो ठीक है, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं तब तो ठीक है, कोई सर्टिफिकेट आपसे नंबर यहाँ नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अगर अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और सपोज़ मान लीजिए ओबीसी क्लिक करते हैं, तो आपसे यहाँ पे जो है ये मांगा जाएगा कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। तो आपको नॉन क्रीमी लेयर पे यस और नो करके बताना होगा। यहाँ पे अगर यस करते हैं तो आपसे यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर कब जारी किया गया है, किस राज्य का है, ये बताना होगा। सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि किस राज्य में कौन से ज़िले से आपका ये सर्टिफिकेट बना है। और सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी इसको जारी किया है, जैसे कि आरओ, एसडीएम, या फिर सिटी मजिस्ट्रेट, या आपका सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, किससे आपका ये बना हुआ है, ये आपको बताना होगा यहाँ पे। सपोज़ मान लीजिए आपने एसडीएम से बनवाया है, तो उसका भी यहाँ पे प्रमाण जो तिथि है वो आपको बताना होगा। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा। ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से हैं तो आपको एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर ये सब कुछ देना होगा यहाँ पे, और बताना होगा कि किस अथॉरिटी से आपने बनवाया है। सपोज़ मैंने यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट किया, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यहाँ पे सब उसका नंबर जारी किया जाएगा, जिला का नाम, किससे आपने बनवाया है, यानी कि प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, और वो तिथि डालना होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी डालते हैं, तो आपसे कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे दोस्तों कि क्या आप कोई विकलांगता से संबंधित हैं, तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे आप क्लिक कर लीजिएगा। वैसे भी इस बीएसएफ की नौकरी है, तो यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा, यस वाला ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आर यू एक सर्विसमैन, तो आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप विभागीय कोई काम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल, तो ही बताइएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आप जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैं तो उसका अगर क्लिक करेंगे तो उसका सब नाम पूछेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछेगा,
और एनओसी पूछेगा, एनओसी का नंबर बताना होगा और किस कारण से आप जॉब यहाँ पे छोड़ रहे हैं ये भी आपको रिमार्क में बताना होगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मांगी जाएगी। देन 7 नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आधार नंबर मेरा छूट गया है तो आधार नंबर को यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कि अब मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर भी डाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं सबमिट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल सारा सेव कर देंगे, आपसे यहाँ पे एड्रेस डिटेल मांगेगा, तो एड्रेस डिटेल डालना है यहाँ पे। साथ ही साथ आपका पिन कोड और स्टेट और ज़िला और किस गांव शहर से हैं और पुलिस स्टेशन का नाम। सेम एड्रेस है तो यहाँ पे ओके कर लीजिएगा और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। देन 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल डाल दिया है और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एनसीसी से संबंधित हैं। तो यहाँ पे अगर यस है तो यस कीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह पूछेगा आपसे। ठीक है, अगर आप एनसीसी से बिलोंग करते हैं तो ठीक है। यहाँ पे एनसीसी अगर ए सर्टिफिकेट है आपके पास तो, या बी सर्टिफिकेट है आपके पास तो, या सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको इन सब का डिटेल देना होगा। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो आपको इन सब का, जैसे कि ऑप्शन करके यस बोले तो यहाँ पे इसका प्रमाण जो संख्या है वो देना होगा। और अगर आप एनसीसी बी के लिए भी अगर आप वैलिड हैं तो आपको यहाँ पे इसका भी देना होगा आपको नंबर। अगर यहाँ पे भी यस हैं तो यहाँ पे भी इसका नंबर देना होगा आपको। ठीक है, और देन आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में अपनी हाइट बतानी होगी, अपना चेस्ट मेजरमेंट जो है आपको बताना होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल होना चाहिए। वेट कितना है आपका ये भी बताना होगा। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ब्लैक लिस्ट अगर कभी हुए हैं, किसी भी क्रिमिनल केसेस में पड़े हैं तो यस पे क्लिक करके उसका नंबर बताइएगा, अन्यथा नो पे ही क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। यस पे क्लिक कीजिएगा तो सब केस डिटेल मांगेगा यहाँ से, अन्यथा इसको नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और देन 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अदर डिटेल पे आ जाएंगे। अदर डिटेल में आपसे आपका क्वालिफ़िकेशन मांगेगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर, कब पास किए हैं, किस स्टेट से पास किए हैं, बोर्ड क्या था आपका, बोर्ड का नाम देना है। और इसको अगर और भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देना चाहते हैं तो उसको ऐड करके भी आप अपना बता सकते हैं। ठीक है, वैसे आप ग्रेजुएशन के ये 12th लेवल बेसिस पे है तो 12th बेसिस का, और ग्रेजुएशन आपने अगर कर लिया है तो ग्रेजुएशन का ऐड करके ज़रूर बता दीजिएगा। अपना सारा क्वालिफ़िकेशन आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपने किया है इस बात का ध्यान रखिए, कोई चीज़ छिपाइएगा मत यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप सारा डिटेल यहाँ पे डालेंगे तो ये ऐड होता हुआ चला आएगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल डाल दिया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आगे की तरफ प्रोसीड होगा। अब क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे हमने सब कुछ डाल रखा है। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कीजिएगा। यस जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल आपको बताना होगा कि कितने साल का अनुभव है, कहाँ काम किए हैं, किस तरह का आपका रोज़गार था, क्या आपके डेट से कितना डेट तक आपने काम किया है, ये सारा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ और इसको भी 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो वर्क एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आप बारी है आपके सर्टिफिकेशन को अपलोड करने की, जैसे कि फ़ोटो, अपना हस्ताक्षर, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो भी आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा, और उसके अलावा अपलोड करना होगा आपका 10th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो भी आपने अपडेट किया है। देन यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है फाइल में, फ़ोटो, सिग्नेचर और 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक का सारा सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट का रीसाइज कर लीजिएगा, 1 MB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस डालने को, तो यहाँ पे जो है आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए पहले प्रेफरेंस डालेंगे। सपोज़ आप अगर सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे यस कर लीजिएगा कि अब आप 12th पास हैं और 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट है आपके पास, और यहाँ पे जो है किस श्रेणी से आप आते हैं तो आपको यहाँ पे बिलोंग टू ऑल द टेरिटरी, क्षेत्र यहाँ पे जो भी है आप बताना होगा। ठीक है, या फिर आप जो हिली एरिया से आते हैं तो भी बताना होगा।
ये सारा डिटेल आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो डिटेल मांगा गया है इसमें आपका ये वज़न और हाइट को लेकर और चेस्ट को लेकर सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी आपको एक अपना फ़ोटो जो है सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड होता है वो आपको बताना होगा। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हेड कांस्टेबल के लिए, जैसे कि हेड कांस्टेबल क्रू के लिए या हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए, तो यहाँ पे उसका भी जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन वो बताना होगा। तो आपने यस करना है और आपका जो है सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा। और किस श्रेणी से, तो आप पर्सनल बिलोंगिंग टू अदर स्टेट जितने भी हैं वहाँ से आप बिलोंग करते हैं और उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना होगा। मतलब जिसके लिए भी है उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ से क्लिक करके जो है और ड्रॉप डाउन करके यहाँ से जो है आप ले सकते हैं और यहाँ पे अपलोड इसको कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपलोड करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये सारा डिटेल आपका जो है यहाँ से इस तरह से फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना यहाँ पे एक प्लेस डाल दीजिएगा कि किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पे जो है किसके लिए जो है जो केंद्र का प्राथमिकता है वो कहाँ से है आपका, तो किस जोन से है। तो यहाँ से आपको बता दीजिएगा कि आप कलकत्ता से या जालंधर से या गांधीनगर से, जिस भी हेडक्वार्टर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फीस चार्ज आपसे लिया जा रहा है। आई हेयर बाई डिक्लेयर पे क्लिक करके पे नाउ पे यहाँ पे एग्री एंड पे जाके क्लिक कर लीजिएगा तो ये आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे भेज देगा, जहाँ से आप इसके लिए पेमेंट अप कर सकते हैं और इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये फॉर्म को यहाँ पे रोकना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट करना नहीं है, बट यहाँ तक ये प्रोसेस था। इसके बाद ये सारा डिटेल आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये नोटिफिकेशन के ज़रिए आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी के लिए आवेदन कीजिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सारा डिटेल हमने आपको यहाँ से अप टू डेट कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।